Hello bachcho, let's read the question. The question says helium atom is 2 times heavier than a hydrogen molecule at 298 Kelvin. The average kinetic energy of helium is option 1 2 times that of hydrogen molecule, option 2 same as that of hydrogen molecule, option 3 4 times that of hydrogen molecule, and option 4 half that of the hydrogen molecule. So let's check the key concept of the question. The key concept of this question says that average kinetic energy or kinetic energy per mole or molecule is given as the formula 3/2 RT. यहाँ पे R क्या है? R है हमारा गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और T है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर एक वेरिएबल है, बाकी जो गैस कांस्टेंट है वो तो हमारा एक कांस्टेंट ही होता है. तो काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी पर मोल या पर मॉलिक्यूल जो होती है उसकी बात हम कर रहे हैं. तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और वो नेचर ऑफ द गैस या नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड ही नहीं करती है. तो हीलियम एटम इन्होंने हालांकि बोला है कि हीलियम एटम इज 2 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 4, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 जो होता है उसका मोलर मास होता है 2. तो ये 2 टाइम्स हैवियर तो है, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर जो हमें है कांस्टेंट दिया हुआ है. टेम्परेचर हमें दोनों के लिए 298 केल्विन दिया हुआ है. तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम होगी वो सेम होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 molecule. That means average kinetic energy of helium atom and average kinetic energy of hydrogen molecule is same. So the correct option is option 2. Hope you understood the solution well. Thank you.